राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखज तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ 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 श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री
गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन अर्पित करती हूँ, बारंबार वंदन अर्पित करती हूँ, जिनकी कृपा से आज हमें सौभाग्य मिल रहा है प्रभु की कथा को श्रवण करने का। हम नमन अर्पित करना चाहते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में। श्री राम कथा के नायक हैं प्रभु श्री राम। श्री राम क्या हैं? राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत भी है और महफिल भी है। राम जीवन भी है और युक्ति भी है। श्री राम युद्ध भी है और मुक्ति भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी। राम राजा भी है और तपस्वी भी। कैसा अद्भुत चरित्र है ना। आप प्रभु श्री राम जी में समस्त गुणों को, समस्त भावों को एक साथ देख सकते हैं उनके जीवन चरित्र में। समस्त गुणों का भावावेश है उनमें। आराध्य भी, आराधना भी, युक्ति भी, मुक्ति भी, गृहस्थ भी, संत भी, आज भी, कल भी, आदि भी और अनंत भी। कैसा अद्भुत चरित्र है ये, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। प्रभु श्री राम संपूर्णता के द्योतक हैं, जो अपूर्ण मानव समाज को पूर्णता की राह दिखाते हैं और जीवन जीने की कला प्रदान करते हैं। जीवन तो सबके पास है, लेकिन हम उस जीवन को जीते कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस ईश्वर ने सबको जीवन दिया, हम कैसे जीते हैं? और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमें जीवन जीना कैसे चाहिए। चलिए आज सीखते हैं प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र से हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, लेकिन हम जी कैसे रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब बचपन में होता है तो उसकी सारी आसक्ति खिलौनों के साथ होती है। वो खिलौनों के साथ ही जीता है, हंसता है, खेलता है, उसे अपने पास संजो कर रखता है। और यदि कोई उसे लेना चाहे उससे तो वो गुस्सा करता है, और उसके हाथ से वो खिलौना टूट जाए तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जीवन ही खिलौने के इर्द गिर्द घूमता है। उसे लगता है यही सब कुछ है। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर उसके लिए वो खिलौना महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो वहीं घर में किसी कोने में पड़ा रहता है, वो उसकी ओर देखता भी नहीं है। फिर वो अपनी खुशियों को, वो अपने सुख को अन्य वस्तुओं में, अन्य व्यक्तियों में, अन्य स्थानों से खोजने लग जाता है। और पूरा जीवन हमारे लिए सुख की परिभाषाएं बदलती रहती हैं, सुख की परिभाषाओं में परिवर्तन होता रहता है। आज जिस चीज से हमें खुशी और सुख मिला है, कल उससे नहीं मिलता। आज से 1 महीना पहले जो आपने वस्तु खरीदी थी, उस समय जितना चाव था, जितना आनंद था, जितनी उमंग थी, क्या वो चीज लेकर आज है? नहीं है।
सुख की परिभाषाएं रोज बदलती रहती हैं और व्यक्ति उस सुख को पाने के लिए, उस आनंद को, शांति को पाने के लिए वस्तुओं को, व्यक्तियों को बदलता रहता है। शायद यहां से मुझे आनंद मिल जाए, यहां से थोड़ा सुख मिल जाए, लेकिन अफसोस सुख की जगह उसे दुख मिल जाता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, ख्वाहिशों के बोझ में बशर ये तो क्या कर रहा है, इतना तो जीना नहीं जितना तू रोज मर रहा है। तो अपने जीवन में रोज मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और आज हर व्यक्ति में एक रेस लगी है, रैट रेस है ये, सुखों को पाने की रेस और दुखों से मुक्ति पाने की आशा। लेकिन हमारे जीवन में दुख आते क्यों हैं? दुख आते हैं कारणों से। हमने अपने जीवन को वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, स्थानों पर इतना निर्भर कर दिया है कि हमें लगता है वो चीज मिलेगी तो हम खुश हो जाएंगे, और अगर वो चीज छिन गई तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, पूरा जीवन इसी में व्यतीत कर देते हैं। मिल गया तो प्रसन्न, छिन गया तो उदास। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है, स्थिति परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा आनंद बना रहे, हमारी प्रसन्नता बनी रहे, हमारा सुकून बना रहे? ऐसा होने के लिए क्या युक्ति चाहिए? क्या ऐसा संभव है? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि एक बार वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, नारद जी, प्रत्येक व्यक्ति का सुख और दुख वस्तुओं पर निर्भर है, परिस्थितियों पर निर्भर है। क्या कोई संसार में ऐसा है, परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो लेकिन उसका आनंद बना रहता है? क्या कोई ऐसा है जो परिस्थितियों से प्रभावित ना हो बल्कि परिस्थितियां उससे प्रभावित हो जाएं? क्या कोई ऐसा है इस संसार में? नारद जी ने कहा, है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैहि श्रुतः। उन्होंने कहा, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री राम हैं ऐसे, जिन्हें पूरे जीवन में कभी कोई परिस्थिति प्रभावित नहीं कर पाती है। वो परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते हैं बल्कि परिस्थितियां उनके अनुसार चलती हैं। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम में ऐसे गुण हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ जन होते हैं ना, वो अपने सद्गुणों को किसी भी स्थिति में खोते नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे एक दर्पण होता है ना, आप उस दर्पण को 1000 टुकड़ों में भी बांट दें, वो अपना गुण नहीं छोड़ता, वो उसी गुण में रहता है। ऐसे ही श्रेष्ठ जन भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो उसमें अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं, अपने गुणों को बनाए रखते हैं। और नारद कहते हैं, प्रभु श्री राम ऐसे हैं, उनका चरित्र ऐसा है, वो स्थित प्रज्ञ हैं। और वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी की स्थित प्रज्ञता का दर्शन हमें करवाते हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। हे केशव, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या होती है? तो उन्होंने कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत सुप्रूहः वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो कहते हैं, पार्थ, जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता है, जो ऊंचाई को पाकर ना उत्तेजित होता है और ना ही नीचे आ जाने पर हतोत्साहित और निराश होता है, जो सदैव आत्मा में रमण करता है, आत्मा में स्थित रहता है, वो स्थित प्रज्ञ होता है। जो दुख सुख से संचालित नहीं होता है बल्कि वो अपना स्वयं का स्वामी होता है, वो स्थित प्रज्ञ हैं। और भगवान श्री कृष्ण जिस स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देते हैं, आप प्रभु श्री राम जी में उसका चरित्र चित्रण बहुत आसानी से देख सकते हैं। और आज हम ऐसे ही प्रभु की झांकी देखेंगे और सीखेंगे। जब कुछ मिल जाए ना,
तो कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और जब जीवन में कुछ छिन जाए तब कैसा रिएक्शन होना चाहिए। क्योंकि जीवन का नाम ही मिलना और बिछुड़ जाना है, खो जाना है। लेकिन इस मिलने और बिछुड़ने के बीच में जो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया है, इसी पर तो हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। हमारी जीवन की पूरी कहानी इस पर टिकी है। और आज हम सीखेंगे खुशियों में कैसे रहते हैं और दुख में कैसे अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी हमें सबसे पहले खुशियों की ओर, आनंद की ओर लेकर जाना चाहते हैं। वो कथा प्रारंभ करते हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ और तब प्रभु श्री राम अयोध्या में वापस लौटे, वो कहते हैं जब ते राम ब्याही घर आए, नित नए मंगल मोद सुधाए। वो कहते हैं जब से प्रभु श्री राम विवाह कर लौटे हैं, श्री राम और भक्ति जब से अयोध्या की पवित्र भूमि में आए हैं, नित नए मंगल हो रहे हैं, नित नए आनंद मनाए जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। लेकिन वो होता है ना, हम आनंद को 100 गुना कर लेना चाहते हैं, 1000 गुना कर लेना चाहते हैं। कहते ऐसे ही अयोध्या की जो प्रजा है वो उस आनंद में और बढ़ोतरी करना चाहती है और सभी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, यदि इतना सब कुछ भगवान की दया से मिल गया, यदि अब राम राजा बन जाए ना तो आनंद आ जाए, ऐसा लगे कि समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। और समस्त राज्यसभा में भी यही चर्चा चल रही है। और बाबा कहते हैं, महाराज दशरथ भी मन ही मन यही सोच रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो कितना उचित हो। और कहते हैं एक दिन महाराज दशरथ जी अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे और उसी समय उन्होंने अपने हाथ में एक दर्पण लिया और उस दर्पण में अपना बिंब देखने लगे, स्वयं को देखने लगे। उन्होंने देखा, अरे ये क्या, मेरे कानों के पास तो श्वेत बाल आ चुके हैं, मुकुट टेढ़ा हो चुका है। और उसी समय प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए महाराज दशरथ समझ गए, ये श्वेत बाल उन्हें कह रहे हैं कि अब योग्य शासक को चुन लेना चाहिए। अब ये टेढ़ा मुकुट बता रहा है कि अब इस मुकुट को एक संतुलन मस्तिष्क की आवश्यकता है और वो केवल और केवल श्री राम का ही हो सकता है, वो राम ही है। और इस मन के भावों को उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में रखा। कहने लगे, गुरुदेव आपकी कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, बस एक इच्छा, एक वांछा शेष है, यदि आपकी अनुमति हो तो वो व्यक्त कर सकता हूं। गुरुदेव ने कहा, कहिए राजन, क्या अभिलाषा है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव अभिलाषा यह है कि राम तो सबको अत्यंत प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और सबके साथ साथ मेरे भी मन की अभिलाषा है कि मैं राम को राजा बना दूं, से युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। यदि आपकी अनुमति हो, कोई लगन मुहूर्त बताएं, मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं, उन्हें अभिषिक्त करना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, राम को राजा बनाने के लिए किसी तिथि, किसी मुहूर्त, किसी लगन की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन राम राजा बनेंगे वही दिन शुभ दिन होगा। तो महाराज दशरथ ने गुरु से अनुमति ली, यदि ऐसी बात है तो मैं कल ही प्रातः होते ही राम का अभिषेक करना चाहता हूं, यदि आपकी अनुमति हो। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। और उसी समय पूरी नगरी फिर से एक दुल्हन की भांति सज गई, इत्र का छिड़काव हो रहा है, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, एक प्रसन्नता की लहर आ गई। और जब प्रजावासियों ने सुना कि राम राजा होंगे तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। और अपनी प्रसन्नता को कैसे व्यक्त करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी अयोध्या नगरी में प्रसन्नता को हमारे समक्ष रखते हुए कहते हैं कि सबके मन के भाव क्या हैं। होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम। आज सभी कह रहे हैं कि अयोध्या में राजा राम होंगे और हम उनकी प्रजा होंगी, हम रोज उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ देखेंगे। और कैसा वातावरण है अयोध्या की पवित्र भूमि में। आइए हम भी मिलकर उसी का आनंद लेते हैं। आइए।
मृदंग बाज उठे, देखो सभी नाच उठे। राम राज्य आने की सुन, अप्सराएं स्वर्ग की झूम उठी, नाच उठी। छननन 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 छन। ताली हो जाए। खुशियाँ मनाओ रे, दीप जलाओ रे। खुशियाँ मनाओ रे, दीप जलाओ रे। आओ सब मिले नाचो रे। राम बनेंगे राजा, बनेंगे राजा। राम बनेंगे राजा, अवध के राजा। राम बनेंगे बरसों बाद ये शुभ दिन आयो, तीनों लोगों ने मंगल गायो। प्रभुता प्रभु की पाएंगे सब, देवी देव सब है हर्षायो। राम बनेंगे राजा, बनेंगे राजा। राम बनेंगे राजा, अवध के राजा। राम बनेंगे राजा। राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम। सनन सनन गाए देखो, गीत खुशी के गाए देखो। महके महकी पवन है बाहर छाई देखो। फूलों से भरा है चमन, खुश है आज गगन। द्वार द्वार पर चौक पुराओ, रंग बिरंगे फूल सजाओ। जहाँ जहाँ रखते राम चरण है, प्रभु चरण में पुष्प बिछाओ। राम बनेंगे राजा, बनेंगे राजा। राम बनेंगे राजा, अवध के राजा। राम बनेंगे राजा। दिन तननन दिन तननन दिन तननन दिन तना नदे तनी दुम दिन तनी तननन दिन तना दिन तननन नदे तननन दिन तननन दिन तना नदे तनी दुम दिन तनी तननन दिन तना। इस बेला में दशरथ जी की खुशी से आंख भर आए। प्रभु राम की नजर उतारे, देखो कौसल्या माई। झूम नाचे गाए देखो, गीत खुशी के गाए देखो। ढोल मृदंग बजायो रे। राम बनेंगे राजा, बनेंगे राजा। राम बनेंगे राजा, अवध के राजा।
सभी अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न हैं क्योंकि राम राजा बनने वाले हैं। कहते भांति भांति के पुष्प वीथियों में बिखरे हुए हैं। पंडित ब्राह्मण सभी सभाओं में पहुंच रहे हैं और इतना आनंददायक वातावरण है कि सभी उस वातावरण में बहते चले जा रहे हैं। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि इधर आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं और उधर मंथरा ने महल की अटारी पर चढ़कर जब देखा, पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, सभी और आनंद है। आखिर क्यों? कहते जिस समय कौशल्या की दासी से पता चला अरे कल तो राजा राम होंगे, तो मन खिन्न हो गया। मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि रात ही रात में सारी की सारी बात बिगड़ जाए और राम राजा ना बन पाए। बाबा कहते हैं सारी नगरी चाहती है राम राजा बन जाए, लेकिन मंथरा नहीं चाहती। और मंथरा उस अटारी से नीचे आती है और आते ही सीधे पहुंच गई रानी कैकेयी के महल में और जाते ही मौन साध कर उसके सामने खड़ी हो गई। कहते जिस समय रानी कैकेयी ने देखा, कहने लगी अरे मंथरे तुम तो बहुत बोलती हो, आज इतना मौन साध कर खड़ी हो, क्या बात है? अरे मेरे राम तो कुशल है ना, महाराज दशरथ तो कुशल है। मंथरा ने सुना तो कहने लगी राम के अतिरिक्त आज किसी का कुशल है ही नहीं, राम ही है वो। कैकेयी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा होना क्या था, मैं एक बहुत बड़ा समाचार सुनकर आ रही हूं कि कल राम को राजा बनाया जाएगा। कहते रानी कैकेयी ने जैसे सुना अत्यंत प्रसन्न हो गई। अरे मंथरा तुमने बड़ी अच्छी बात सुनाई है, जल्दी से मोतियों का हार उतारा अपने गले से और मंथरा के गले में डाल दिया। मैं यही तो चाहती थी कि राम राजा बन जाएं, मैं कितना अनुरोध करती थी महाराज दशरथ जी से, लेकिन आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इतना सुनना था कि मंथरा ने उस मोतियों की माला को तोड़ दिया और मोती बिखर गए। कहते जैसे ही मोती बिखरे कैकेयी क्रोधित हो गई, कुपित हो गई। अरे कुब्जे तुम्हें क्या क्षोभ है? यदि मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें इसमें क्या पीड़ा? मंथरा ने कहा रानी मूर्खता मत करो, तुमने अभी आधा समाचार सुना है, जो मैं पूरा सुनकर आई हूं। जब तुम सुनोगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो तुम प्रसन्नता मना रही हो ना, अभी कुछ ही क्षणों में ये विषाद में बदलने वाली है प्रसन्नता। मैं सुनकर आ रही हूं कल भरत जेल में होगा और राम राजा होंगे और तुम्हें महारानी कैकेयी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। रह लोगी? बाबा कहते हैं मंथरा के ऐसे विचार सुनकर रानी कैकेयी के भीतर में पुत्र मोह प्रबल हो गया। वो सोचने लगी मैं क्या करूं ऐसा कि अपने पुत्र की रक्षा कर पाऊं। उसने कहा मंथरे यदि इस राजमहल में इतना षड्यंत्र चल रहा है तो इस षड्यंत्रकारी राजमहल में यदि मुझे कोई अपना हितैषी, कोई अपना नजर आ रहा है तो वो केवल तुम हो। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। तो कहते हैं मंथरा ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारे पास महाराज दशरथ के 2 वरदान धरोहर के रूप में पड़े हैं, आप जाओ और उसे मांग लेना और राम की सौगंध पहले ले लेना। कहते महारानी कैकेयी चल पड़ी कोप भवन की ओर और इधर बाबा कहते हैं तीनों रानियों में से यदि महाराज दशरथ की किसी में आसक्ति है तो वो रानी कैकेयी में है और वो उन्हें पहला समाचार देने के लिए बहुत तेज कदमों से उसकी महल की ओर बढ़ रहे हैं। वो क्या जाने आज कौन सी घटना घटने वाली है। कहते जिस समय महल में पहुंचे तो प्रतिहारियों से पता चला वो तो वहां पर विद्यमान ही नहीं है, वो कोप भवन में है। और महाराज दशरथ जी कोप भवन में चले गए, देखा जमीन पर लेटी हुई है, विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। महाराज दशरथ विह्वल हो गए, जाकर कहने लगे रानी किस बात की पीड़ा है
किस बात का दुख है मुझे बताओ। मैं किस राजा को रंक और रंक को राजा बना दूं? किसमें तुम्हारी प्रसन्नता है मुझे बताओ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रानी कैकेयी ने कहा, जीवन पर्यंत मांग मांग कहते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी कुछ दिया नहीं। पहले मेरे 2 वरदान जो धरोहर के रूप में पड़े हैं, पहले आप वो तो दे दीजिए। तुम्हारा दर्शन ने कहा, मांगो रानी, क्या चाहिए? आज जो मांगोगी मिलेगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। कहते रानी कैकेयी ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कल राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक दे दीजिए। महाराज दशरथ जी सन्न हो गए। रानी, ये तुम क्या मांग रही हो? तुम तो जानती हो, और ये तुम्हारी भी अभिलाषा है कि राम राजा बन जाए, और यदि आज बनने जा रहा है और तुम भरत के लिए राज्य मांग रही हो। बाबा कहते हैं, महाराज दशरथ जी ने राम के स्वभाव को स्मरण किया। लोभू न रामू राजपद बहुत भरत समप्रीत। कहने लगे, राम की भरत से बहुत प्रीति है, बहुत प्रेम है। इसलिए यदि राम के स्थान पर भरत भी राजा बन जाएगा तो मेरे राम को प्रसन्नता ही होगी, मेरा राम प्रसन्न ही होगा। कहने लगे, रानी ठीक है, कल राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक होगा। मांगो, दूसरा वरदान क्या है? तो रानी ने बड़ी कठोरता से कह दिया, पहले में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग बैठी। कहते जैसे ही वनवास मांगा, महाराज दशरथ जी मानो भीतर से कांप गए। रानी, ये उपहास का विषय नहीं है, तू कुछ और मांग ले, लेकिन ये वरदान मत मांग। तू तो जानती है राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यदि राम वन को चले गए तो समझ लेना मेरे प्राण भी चले जाएंगे, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं, आज महाराज दशरथ जी जानना चाहते हैं कि रानी कैकेयी को आज क्या चाहिए। मेरे प्राण चाहिए कि अपना वरदान चाहिए? वो मन ही मन सोचते हैं कि रानी कैकेयी अवश्य कहेगी, महाराज दशरथ के प्राण मुझे चाहिए, मैं वरदान नहीं मांगती। लेकिन रानी कैकेयी ने बड़ी चतुराई से कहा, राजन, यदि आपने मुझे वरदान नहीं दिया तो आज मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी, और यदि आपने दे दिया तो आप अपने कुल परंपरा की कीर्ति को प्राप्त होंगे। बाबा कहते हैं, महाराज दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े। पूरी रात्रि विलाप में व्यतीत हो गई, लेकिन रानी कैकेयी का कठोर हृदय द्रवित नहीं हुआ। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि तो उस समय प्रभु श्री राम को बुलाया गया, और मेरे प्रभु जिस समय कक्ष में प्रवेश करते हैं और अपने पिता को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं तो वो द्रवित हो जाते हैं, और मां से पूछते हैं, मां मुझे बताओ मेरे पिता की पीड़ा क्या है? मैं अपने पिता की पीड़ा का हरण करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरे पिता की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? मुझे बताएं मां, मुझे बताएं। कहते रानी कैकेयी ने बता दिया कि कैसे 2 वरदान है, भरत का राज्याभिषेक मांगा है और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। बाबा कहते हैं, मेरे प्रभु कहने लगे, मां बस इतनी सी बात, बस इतनी सी? अरे मैं अपने भरत के लिए 14 वर्ष तो क्या, जीवन पर्यंत वन में रह सकता हूं, लेकिन मैं अपने पिता को इस दयनीय स्थिति में नहीं देख सकता। मां, यदि मेरे पिता की प्रसन्नता इसी में है, यदि आपकी प्रसन्नता इसी में है, तो मैं इसी क्षण इस राजभवन का परित्याग करूंगा और वन के लिए प्रयाण करूंगा। मां, मैं वन के लिए प्रयाण करूंगा। और मेरे प्रभु श्री राम वहीं से चल पड़ते हैं मां कौशल्या के भवन की ओर। लेकिन वाल्मीकि जी
वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर झांकी मेरे प्रभु श्री राम की दिखाते हुए कहते हैं, ये मेरे राम ही हैं जिनके मुखार विंद की शोभा ना तो राज सत्ता पाकर प्रसन्नता को प्राप्त होती है और ना ही राज्य छिन जाने पर मलिन होती है। वो कहते हैं ये राम ही है, ये राम का चरित्र, उनका सशक्त व्यक्तित्व है, जिनकी प्रसन्नता, जिनका दुख किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर निर्भर नहीं करता है। आज उन्होंने धर्म पथ का अनुसरण किया और वन गमन के लिए वो तैयार हो गए, सज्ज हो गए। सज्जनों, कभी सोच कर देखना, यदि हम प्रभु श्री राम जी के स्थान पर होते तो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया कैसे होती। आज एक व्यक्ति की पोस्टिंग जंगल में हो जाए ना, जहां कोई सुख सुविधाएं नहीं है, जहां कोई वस्तुएं नहीं है, तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन चरित्र से सिखा दिया। राम युवा थे जब वो राजा बनते बनते रह गए। प्रभु श्री राम युवा थे जिस समय उनको वो संपत्ति, वो राज्य, वो वैभव, वो ऐश्वर्य मिलने वाला था, लेकिन एक ही क्षण में वो राज्य, वो वैभव सब कुछ छिन गया। लेकिन प्रभु श्री राम जी के मुखार बिंद पर दुख की एक भी रेखा आपको दिखाई नहीं देगी, एक भी क्षण आपको दिखाई नहीं देगा। प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन चरित्र से समझा दिया कि जीवन में साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। सज्जनों, साधना महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन चरित्र से सिखा दिया कि यदि आप आत्मा में स्थित हैं तो आप किसी भी स्थान पर क्यों नहीं हैं, आप बंजर भूमि को भी आबाद कर देंगे। लेकिन यदि आप स्व में स्थित नहीं हैं तो आप समृद्ध भूमि को भी बंजर बना देंगे। प्रभु सिखाना चाहते हैं, साधन नहीं, साधना महत्वपूर्ण होती है। प्रभु श्री राम जी आज समस्त मानव जाति को सिखा रहे हैं और स्पेशली युवाओं को, उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को एक आदेश, एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपके कठिन से कठिन संघर्ष आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां हो, अपने धर्म पथ को, अपने कर्तव्य पथ को कभी भी मत छोड़ना, कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित मत होना, कभी गिव अप मत करना। फिर देखना पूरी दुनिया की शक्तियां, पूरी दुनिया की उपलब्धियां स्वयं तुम्हारा वर्ण करने के लिए आतुर हो जाएंगी। लेकिन इन संघर्षों से, इन आपदाओं से, इन विपत्तियों से कभी घबराना मत। मैजिक हैपेंस व्हेन यू डोंट गिव अप even you want to. Universe always falls in love with a stubborn heart. संघर्ष तो हमारा निर्माण करते हैं और मेरे प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व संघर्षशील व्यक्तित्व है। सज्जनों, जिनकी देह महलों के सुगंधित वातावरण में नहीं बल्कि प्रकृति का आघात सह सहकर उन्होंने अपना निर्माण किया है। प्रभु श्री राम वन गए तो बन गए। उन्होंने बता दिया कि संघर्षों में जन्म होता है। फॉर अ स्टार टू बी बॉर्न देयर इज अ वन थिंग दैट मस्ट हैपन, अ गैसियस नेबुला मस्ट कोलैप्स, क्रम्बल। दिस इज नॉट योर डिस्ट्रक्शन, दिस इज योर बर्थ। कहते एक सितारे का जन्म कैसे होता है, एक गैसियस नेबुला को खंड खंड होना पड़ता है, टूटना पड़ता है, फिर एक सितारे का जन्म होता है। और भगवान श्री राम ने बता दिया ये संघर्ष अंत नहीं, संघर्ष तो जीवन का प्रारंभ है। सज्जनों, सहली सारी यातना कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे। यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहां तक टिक सकोगे। कल मुकुट जिस पर साजना था, उसे आज सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। सोचो ऐसे द्वंद्व में क्या धर्म पर तुम रख सकोगे। यदि राम सा संघर्ष हो तो बोलो कहां तक टिक सकोगे। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता,
धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो उस क्षण क्या करोगे, यदि राम सा संघर्ष हो तो बोलो कहां तक टिक सकोगे। है याद वो घटना तुम्हें, जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके पास में, कुटी भी सुनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। सोचो ऐसे समय में तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो तो बोलो कहां तक टिक सकोगे। ये कथा इतनी ही नहीं है, ये व्यथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों की बन सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो तो बोलो कहां तक टिक सकोगे। यदि राम सा संघर्ष हो तो बोलो कहां तक टिक सकोगे। वो कहते एक वचन ही था, वो तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा यदि आज मैंने वचन तोड़ दिया तो पीढ़ियां क्या सीख लेंगी। वो पीढ़ियों को समझाने के लिए, हमारे भीतर में संस्कार और संस्कृति के बीज को रोपित करने के लिए उन्होंने बेहड़ बन के पथ को स्वीकार कर लिया। वो सिखाना चाहते हैं डोंट गिव अप, कभी भी अपने मन से मत हारो, अपने कर्म पथ पर डटे रहो। और आज कर्म पथ पर बढ़ने के लिए प्रभु श्री राम के मुखार बिंद पर स्मित हास्य है, संतोष है, प्रसन्नता है, और वो चल पड़ते हैं मां कौशल्या की भवन की ओर। मां ने कहा राम शीघ्र अति शीघ्र करो, तुम्हारा अभिषेक होने वाला है, बहुत सारे कार्य अभी पूर्ण करने बाकी हैं। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा मां तू बहुत भोली है, देखना तुम मेरे युवराज बनने पर कितनी प्रसन्न हो रही है, और आपको पता है मेरे पिता ने तो राज्य का ऐसा बंटवारा आज किया है कि मुझे वन का राजा बना दिया और भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं वन गमन की इससे सुंदर, इससे उचित परिभाषा और क्या हो सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया, क्योंकि जो आत्मन्ने वात्मना तुष्ट सित प्रज्ञ तदुच्यते, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, उनके लिए वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई मोल नहीं होता है। उन्हें वस्तु व्यक्ति स्थान प्रभावित नहीं करते हैं, वो स्वयं को अपने आत्मा की शक्ति से संचालित करते हैं। और जब हम आत्मा से सज्जनों जुड़ते हैं, आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, तभी हम अपने जीवन में दुख सुख खोने पाने में बैलेंस बना पाते हैं। जीवन का बैलेंस ही ऐसे बनता है। और प्रभु श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़े, अनुमति मांगी और कहते हैं प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सज्ज हो गई और आज राजसी वस्त्रों का परित्याग किया और बलकर धारण कर चल पड़े वन की ओर। महाराज दशरथ जी विधाता को कह रहे हैं प्रभु ये कैसी लीला है तुम्हारी, एक ही क्षण में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, मानो मेरे मनोरथ की बेल फलने ही वाली थी और सब कुछ कैसे एक हथनी की भांति कैकई ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं आज वो रुदन कर रहे हैं और जिस समय समस्त प्रजावासियों को पता चला तो नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। भक्तों ने कहा सच में विधाता के खेल बड़े निराले होते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन वन को जाते हैं, वन को जाते हैं, वन को जाते हैं।
विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। होनी होकर रहे करम गति डर नहीं काहो के ही टारे। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। उभय बीच सिया सोहत तैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। फूलों से चरणों में काटे विधना क्यों दुख दीने ऐसे। पग से बहे लहू की धारा हर चरणों में गंगा जैसे। संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं।
जनकी प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। समझ ना आते हैं। समझ ना आते हैं। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण और श्री जानकी जी के साथ वन की ओर बढ़ते हैं। कहते एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के वन गमन प्रसंग को भक्तों के सामने रख रहे थे, तो उन्होंने कहा प्रभु श्री राम के मुख पर संतोष है, प्रसन्नता है, सुकून है। तो एक भक्त आगे बैठे थे, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा जो प्रसन्नता, जो सुकून, जो आनंद एक सिंहासन पर बैठकर आना चाहिए था, वो वन गमन में क्यों? भगवान वन गमन में इतने प्रसन्न, इतने संतुष्ट क्यों हैं? क्या वो चाहते थे कि वो वन की ओर प्रयाण करें? गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी की एक बड़ी ही सुंदर झांकी को हमारे समक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम मानव से महामानव बनने के गुणों को हमारे समक्ष परिलक्षित करते हैं। वो कहते प्रभु श्री राम यदि साधारण मानव होते तो सत्ता पाकर प्रसन्न हो जाते, भोगों में, लिप्साओं में लीन हो जाते, सो के सुख में ही सब कुछ ढूंढ लेते। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने तो मानव से महामानव बनने का एक उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रभु श्री राम वन में गए क्योंकि वो राक्षसत्व का अंत करना चाहते हैं, वो जन जन को बदलना चाहते हैं, जन जन के मन पर काम करने के लिए, परहित की कामना के लिए, परहित के कल्याण के लिए, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए, उनको सही दिशा दिखाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने वन गमन को स्वीकार किया। तो भक्त ने कहा जो कार्य राजनीतिक तौर पर सिंहासन पर आरूढ़ होकर हो सकता है, तो उसके लिए वन में जाना क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं क्योंकि समस्याएं राजनीतिक नहीं थी तो समाधान राजनीतिक कैसे हो सकता है? तो समस्याएं क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा समस्याएं तो इंसान के मन की हैं। जिस समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए राम नीति चाहिए, मात्र राजनीति से काम नहीं चलेगा। और राम जी की नीति गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अध्यात्म से ओतप्रोत नीति है, जो व्यक्ति के मन को बदलने का कार्य करती है, जो मन के विचार को बदलने का कार्य करती है, जो आचार को बदलने का कार्य करती है। ये राम नीति है जिसकी समाज को जरूरत है। कहते ऐसे ही एक बार बाल गंगाधर तिलक जी स्वामी विवेकानंद जी के साथ उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे पूरे भारत को दास्तां ने घेरा हुआ है, बेड़ियों में जकड़ी हुई है हमारी मां भारती, तो ऐसे में आप उदासीन कैसे रह सकते हैं? आपका भी कोई कर्तव्य बनता है, आपका भी कोई दायित्व बनता है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मैं दुनिया से और उनके दुखों से उदासीन नहीं हूं, मुझे अत्यंत पीड़ा है, पर यह समस्या राजनीतिक नहीं है, ये समस्या भीतर की समस्या है। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक से कहा मुझे यह बताएं कि भारत मां को बेड़ियों में जकड़ा किसने? अंग्रेजों के लालच ने, लोभ ने,
और हमारे भारतीयों की कुंठित मानसिकता ने, स्वार्थ ने, ईर्ष्या ने, वैमनस्य ने। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यही कारण है कि मैं मन पर कार्य करना चाहता हूं। राजनीतिक अभियान के स्थान पर मैं आध्यात्मिक अभियान इसलिए चलाता हूं कि व्यक्ति के मन को बदलने का आधार केवल अध्यात्म है। यदि इंसान का मन बदल गया तो व्यक्ति अपने आप बदल जाएगा। मन की कुंठाएं बदल गई। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं व्यवस्थापकों को बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्थापकों के मन को बदलना होगा, क्योंकि समस्या रूट मन है। उसी में स्वार्थ है, उसी में लोभ है, उसी में लालच है, उसी में सारी दुर्भावनाएं उसी के भीतर बैठी हुई हैं। और यदि उसे बदल दिया, मन की दिशा को बदल गई, तो मानव की दशा अपने आप बदलेगी, समाज की दशा अपने आप बदल जाएगी। इसलिए ये राम नीति है सज्जनों। स्वामी विवेकानंद जी ने उसी राम नीति का अनुसरण किया। वो कहते राष्ट्र का उत्थान ही तब होगा, आप राष्ट्र सेवा ही तब कर पाएंगे जब आपका आत्मिक उत्थान हो पाएगा। एक बार किसी ने गुरुदेव महर्षि से पूछा, महाराज जी राष्ट्र सेवा बड़ी होती है कि आत्मा का उत्थान बड़ा होता है? तो गुरुदेव महर्षि ने कहा निस्संदेह राष्ट्र सेवा बड़ी होती है, लेकिन आत्म उत्थान के बिना आप राष्ट्र सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म ऐसे सेनानियों को तैयार करता है, ऐसे निस्वार्थ सेनानियों को जो अपने जीवन की आहुति इस राष्ट्र के लिए दे देते हैं। अध्यात्म ऐसे सेनानियों को, ऐसे भक्तों को सज्ज करता है। अध्यात्म में इतनी शक्ति होती है। और इतिहास साक्षी है, पूर्ण गुरु के वरद हस्त तले अध्यात्म ज्ञान की जब लौ जगी तो चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण हुआ। गुरु की कृपा से जब अध्यात्म की वो चिंगारी अर्जुन के भीतर में प्रस्फुटित हुई तो उसने गांडीव पकड़ लिया और अधर्म का खात्मा करने के लिए वो सज्ज हो गया। अध्यात्म की क्रांति ने ही स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में परिवर्तन ला दिया और विदेश की भूमि में उन्होंने ऐसा भारतीय संस्कृति का परचम फहरा दिया। गुरु की कृपा से जब अध्यात्म की चिंगारी योगानंद परमहंस के भीतर में उतरी तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने समाज की कुरीतियों के विरुद्ध ऐसे बारूद बनकर वो फट गए और समाज की कुरीतियों को जड़ से निकालने के लिए, उखाड़ने के लिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को आत्म तत्व से जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि अध्यात्म निस्वार्थ भावना से ओत प्रोत सेनानियों को तैयार करता है। और यदि हम इसी में बात करें राष्ट्र और प्रभु भक्ति से ओत प्रोत, भारत में स्वराज्य का ध्वज लहराने वाले वीर सपूत छत्रपति शिवाजी मराठा की तो आज वर्षों बाद भी उनकी आध्यात्मिकता, उनकी शक्ति, उनका शौर्य आज भी हमारे इतिहास में जिंदा है, आज भी जीवित है, क्योंकि समर्थ गुरु रामदास जी ने ऐसी अध्यात्म ज्ञान की लौ जगा दी कि उन्होंने अपने हाथ में जो स्वराज्य का परचम पकड़ा था उसे लहरा दिया। ये है अध्यात्म जो निर्माण करता है। दक्कन से ऐसी चिंगारी उठी कि पूरे भारत में ऐसे पूरे भारत को रोशन कर दिया, केवल मराठा समाज को रोशन नहीं किया। जिस समय मुगलों का आतंक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जब भारत के अधिकतर राजा लोग उनकी गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाने लगे, उस समय छत्रपति शिवाजी ने हुंकार भरी, ले रहा था सिसकियां जब मौन हिंदुस्तान था, दुखों के अन्याय का ना दिखता कोई निदान था, त्रस्त था हर हृदय दुखों की तेज धूप में, मिला धरा को वीर योद्धा तब शिवा के रूप में, मिला धरा को वीर योद्धा तब शिवा के रूप में। कहते हैं छत्रपति शिवाजी के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है कि जहां उन्हें बुद्धि का इस्तेमाल करना होता था वो बुद्धि का इस्तेमाल करते, जहां विवेक का प्रयोग करना होता विवेक का प्रयोग करते, जहां शक्ति और शौर्य को दिखाना होता था वो शक्ति और शौर्य के सामंजस्य को समाज के समक्ष रखते। उनके जीवन की एक बड़ी अद्भुत घटना है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। कहते हैं कि जिस समय आदिल शाह ने ऐसा साम्राज्य स्थापित कर दिया और बीजापुर से ऐसे ऐसे दूत, ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया और अफजल खां को बुलाकर कहा कि छत्रपति शिवाजी को कैसे भी बल से, छल से
मृत्यु के घाट उतारना है, कुछ ऐसा प्रयास किया जाने लगा। और उस समय अफजल खान ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा और छत्रपति शिवाजी को निमंत्रण दिया, आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा, आप आएं और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें, लेकिन एक शर्त है, आप भी बिना सेना के होंगे और मैं भी बिना सेना के होऊंगा। आपके पास भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा और मेरे पास भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा। और छत्रपति शिवाजी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और जिस समय अफजल खां के खेमे में पहुंचे तो अफजल खान ने अट्टहास करते हुए कहा छत्रपति शिवाजी से, क्या आप गले नहीं मिलेंगे? छत्रपति शिवाजी कहने लगे, अवश्य मिलेंगे। और कहते हैं जैसे ही शिवाजी मराठा अफजल खां को गले मिलने लगे तो अफजल खान ने अपने चाकू को निकाला और उनकी पीठ पर प्रहार करने लगे। लेकिन ये क्या, शिवाजी के शरीर से रक्त की एक भी बूंद प्रवाहित नहीं हो रही थी। और उसी समय छत्रपति शिवाजी ने अपने बाघ नख निकाले और जोरदार प्रहार किया और देखते ही देखते अफजल खां को फाड़ कर रख दिया, चीर कर रख दिया। इंद्रजिमी जंभ पर, बाड़व सुवंभ पर, रावण स दंभ पर, रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यू सहस्त्र बाह पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यू मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। त्यू मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति, गण अश्वपति, भूपति, प्रजापति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्टवधान जागृत, अष्ट प्रधान वेष्टित, न्याय अलंकार मंडित, शास्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराज अधिराज, शिव छत्रपति महाराज की जय। शिव छत्रपति महाराज की जय। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिसने फूंकी रणभेरी अधिकारों के आगाज की, आसमान में लहरा दी फिर धर्म ध्वजा स्वराज की। जिसने फूंकी रणभेरी अधिकारों के आगाज की, आसमान में लहरा दी फिर धर्म ध्वजा स्वराज की। लाडला वो जीजा बाई का जिसने हर बाजी मारी, शूरवीर है शौर्यवान है, एक मराठा 100 पर भारी। शूरवीर है शौर्यवान है, एक मराठा 100 पर भारी। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी।
दुश्मन का हर ताव हौसला जिसके आगे ध्वस्त हुआ। है दक्कन की वो आंधी जिसके आगे सब पस्त हुआ। दुश्मन का हर ताव हौसला जिसके आगे ध्वस्त हुआ। थर थर कांपे डर जिससे उसने ना हिम्मत हारी। शूरवीर है शौर्यवान है एक मराठा 100 पर भारी। छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी हो छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी हो छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी। इंद्रजिमी जंब पर बाणव सुवंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। जय भवानी जय शिवाजी। कौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर क्यों सहस्र बाह पर राम राज है। जय भवानी जय शिवाजी। दावा तुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। जय भवानी जय शिवाजी। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर क्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तीरों और तलवारों के वो खेल कूद में बड़ा हुआ। हर मुश्किल के तूफानों में चट्टानों सा खड़ा हुआ। तीरों और तलवारों के वो खेल कूद में बड़ा हुआ। हर मुश्किल के तूफानों में चट्टानों सा खड़ा हुआ। न्याय नीति और धर्म न छोड़ा गुरु आज्ञा सिरधारी। शूरवीर है शौर्यवान है एक मराठा 100 पर भारी। छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी हो छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी हो छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी हो छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी। इंद्रजिमी जंब पर बाणव सुवंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। कौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर क्यों सहस्र बाह पर राम राज है। दावा तुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर क्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हेलो हेलो बोले सियावर रामचंद्र महाराज की। श्री सनातन धर्म की गंगा मैया की तीर्थ राज प्रयाग की सर्वश्री आशुतोष महाराज की। आज की इस पावन सभा में दिव्य ज्योति जागती संस्थान की ओर से हम सभी प्रभु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दिव्य ज्योति जागती संस्थान जिसके संस्थापक एवं संचालक हमारे पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास साध्वी विदुषी श्रेया भारती जी के मुखारविंद हम प्रभु की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज की सभा में अब दीप प्रज्वलन की रस्म का निर्वाह करने के लिए हमारे बीच में अतिथि हैं, कथा के यजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच के पास पधारें। मेरा अनुरोध है श्रीमती सुनीता देवी नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री वीरेश पांडे जी, श्रीमती अंजू पांडे जी नेहरू प्लेस से, श्रीमती हीरा गौड़ जी नोएडा से,
श्री विजय कुमार, श्रीमती अनीता नेहरू प्रेस से, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्रीमती सुधा अग्रवाल जी उड़ीसा से, श्री सुरेश वैष्णव, श्रीमती गिरिजा वैष्णव डूंगरपुर से, श्रीमती पूनम चौनाल जी, श्रीमती प्रोमिला जोशी जी नोएडा से, श्री राजेश डोगरा जी, श्रीमती सोनिया डोगरा जी नोएडा से, सभी कथा के मुख्य यजमान हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कृपया मंच के पास पधारे। इसके साथ साथ आज के दैनिक यजमान हैं श्री शिव शंकर रोडोला जी, श्रीमती संगीता रोडोला जी नोएडा से। आज के भंडारा यजमान हैं श्रीमती इंडोला देवी चौहान पुत्र गुड्डू अहमदाबाद से, श्री अशोक कुमार चांद, श्रीमती मीना चांद उड़ीसा से। आज के प्रसाद की यजमान है श्री विवेक वार्ष्णेय जी नोएडा से, श्री गिरधारी लाल साहू जी अहमदाबाद से, श्री आलोक पांडे जी, श्रीमती माया पांडे जी प्रयागराज से। हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं संध्या सिंह जी RSS राष्ट्रीय स्वयं सेविका धर्म जागरण से, महिला समिति प्रमुख हैं, विद्या भारती स्कूल कमेटी की सदस्य हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी कृपया मंच के पास पधारें। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी प्रधानाचार्य हैं सुमन विद्या निकेतन इंटर कॉलेज नैनी प्रयागराज से, श्री राधे रमन पांडे जी पीठासीन सचिव हैं उच्च न्यायालय के, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारे और इस परंपरा में सम्मिलित हों। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कथा व्यासी से कि हमें आगे की कथा का रसमान करवाएं। आइए बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े प्रेम से प्रभु की पावन कथा का रसमान करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और समर्थ गुरु रामदास की कृपा से और अध्यात्म की शक्ति से ऐसे सेनानी का गठन हुआ और अध्यात्म की शक्ति को उन्होंने दिखाया और समझाया, क्योंकि ये मन को बदलने का मार्ग है, ये अध्यात्म विचारों को बदलने की युक्ति है। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं प्रभु श्री राम जी भी चल पड़े जन जन के मन को बदलने के लिए, उनके भीतर में जो राक्षसत्व है उसका अंत करने के लिए, उनमें राष्ट्र भक्ति, प्रेम, सद्भावना को पूरित करने के लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी हमें ले चलते हैं उस दिशा की ओर जहाँ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और श्री जानकी जी बैठे हुए हैं और साथ में निषाद राज विद्यमान है। कहते प्रभु श्री राम निषाद राज से कहते हैं, निषाद राज अब गंगा को पार करने का समय आ गया है, ऐसा करो जल्दी से हमें गंगा के तट की ओर ले चलो। और बाबा कहते हैं जब प्रभु श्री राम ऐसा कहते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक है, उनकी आंखों में प्रसन्नता है, जैसे किसी को मिलने की प्रसन्नता होती है, किसी से भेंट होने की जो चमक होती है वो आज मेरे प्रभु की आंखों में नजर आ रही है। और मेरे प्रभु ने कहा, निषाद राज अब और विलंब नहीं, चलो गंगा के घाट की ओर चलते हैं। और कहते हैं मेरे प्रभु यहीं इसी गंगा के घाट पर अपने दिव्य चरणों का स्पर्श देते हुए बढ़ते चले जा रहे। कहते जैसे ही बढ़ने लगे निषाद राज ने कहा प्रभु आइए राजसी घाट की ओर। तो प्रभु ने कहा वो घाट अब हमारा घाट नहीं है, मुझे तो साधारण घाट की ओर जाना है, मुझे साधारण घाट की ओर ले चलो। प्रभु के कदम बहुत तेज हैं, तेज कदमों से प्रभु चल रहे हैं और निषाद राज साथ साथ में दौड़ रहे हैं। हम जानते हैं जब भगवान तेज तेज कदमों से चलते हैं ना तो वो सबको पीछे छोड़ देते हैं, सब पीछे रह जाते हैं, मेरे प्रभु अकेले अकेले भागते हैं। निषाद राज कह रहे हैं आज मेरे प्रभु बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं, गंगा के तट की ओर जाने की बड़ी शीघ्रता है उन्हें क्या पता जो अपनी हस्ती को तेरे चरणों में मिटा देते हैं वो हर तूर अदाओं से उन्हें मना लेते हैं।
ऐसी आवाज से पुकारते हैं उन्हें कि उन्हें आने के लिए मजबूर बना देते हैं, उन्हें आने के लिए मजबूर बना देते हैं। जब भक्त पुकारते हैं ना तो वो भगवान को आने के लिए बाध्य कर देते हैं, भगवान पहुंच जाते हैं उनके पास। कौन कहता है भगवान नहीं आते? मैंने संतों के श्रीमुख से एक सच्ची घटना सुनी है, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। कहते एक शहर में एक जज हुआ करते थे। कहते वो प्रभु की बड़ी भक्ति करते थे और पास ही के गांव में एक साधारण सा केवट नाम का व्यक्ति था जो बड़ा भोला था। इतना भोला था कि जब भी उन्हें कोई काम करने को कहते, अरे भाई केवट ये तो कर देगा, तो वो कहता रघुनाथ जाने, मेरे रघुनाथ कर ही देंगे, तू आ जाएगा, रघुनाथ चाहे तो आ जाऊंगा। वो हर बात पर दिन रात एक ही चीज कहते, रघुनाथ जाने, रघुनाथ कर देंगे। कहते ऐसा कहते कहते उनका जीवन भक्ति में व्यतीत हो रहा था। और कहते हैं कि उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए उधार लिया और अपनी पुत्री का विवाह किया। और एक दिन उनके पुत्र ने कहा, ये लो पैसे, जाओ उधार दे आओ वापस। और कहते केवट पहुंच गया सेठ के पास, साहूकार के पास जाकर कहने लगे, ले भाई अपने पैसे ले लो और उधार चुकता कर दो। सेठ ने एक पर्ची पर कुछ लिखा और केवट को देते हुए कहा, अरे भाई पढ़ लेना, देख ले सब ठीक है ना। वो कहता मैं क्या देखूं, मेरा रघुनाथ देखे, रघुनाथ जाने जो जाने। तो कहते जिस समय सेठ ने ऐसा देखा तो उसके मन में लालच आ गया, लोभ आ गया। वो सोचने लगा कि ऐसा करता हूं, पर्ची ही बदल देता हूं। और उसने एक अन्य पर्ची उसके हाथ में थमा दी और केवट ने आकर वो पर्ची भगवान की प्रतिमा के आगे रखते हुए कहा, लो भाई पढ़ लेना और देख लेना सब, अब तुम पे ही है। कहते सेठ ने कोर्ट में केस कर दिया कि इस व्यक्ति ने मुझे मेरे पैसे, मेरा उधार लुटाया नहीं है, वापस नहीं किया है। और कहते जिस समय केवट को पता चला, पहुंच गया वो भी कोर्ट में। जाकर उसने जज के सामने कहा, अरे भाई ऐसा नहीं है, ये सच है, मैंने इसको पैसे लौटा दिए हैं, ये असत्य भाषण कर रहा है। कहते जिस समय जज ने पूछा उनसे, कहने लगी, अच्छा कैसे पता चलेगा तुम सच्चे हो कि ये सच्चे हो? तुम दोनों के अलावा क्या वहां पर कोई और था जब आप एक दूसरे से पैसे ले दे रहे थे? तो उस केवट ने कहा, रघुनाथ थे तब। तो जज ने कहा, अच्छा तो अगली बार पेशी में रघुनाथ को लेकर आना, पूरा हिसाब हो जाएगा। कहते उसने कहा, ठीक है। जज ने एक सम्मन जारी किया और डाकिए के हाथ में भेज दिया। और वो डाकिया, वो व्यक्ति घर घर पूछ रहा, कोई रघुनाथ है? अब रघुनाथ तो कोई नहीं मिले। एक मंदिर के बाहर जाकर सीढ़ियों में बैठ गया तो पंडित से पूछा, अरे कोई रघुनाथ रहते हैं यहाँ पे? उन्होंने कहा, यहीं रहते हैं जहां तुम बैठे हो। तो उन्होंने कहा, ये सम्मन उनको दे देना और कहना सही समय पर पहुंच जाए। कहते पंडित जी मन ही मन मुस्कुरा दिए, प्रभु भक्त भोग चढ़ाते हुए देखा है, पुष्प चढ़ाते हुए देखा है, आपके नाम पर सम्मन पहली बार आया है, इसलिए तैयार होकर सज होकर पहुंच जाना, क्योंकि भक्त की लाज की बात है। जल्दी से सुबह सुबह भगवान को तैयार करवा दिया। कहते केवट तो सब रघुनाथ पर छोड़ रखा है, भक्तों को चिंता नहीं होती है किसी भी बात की। वो कहते हैं जो करते हैं भगवान करते हैं, जब करना ही भगवान ने है तो हम भार क्यों उठाएं? वो कहते सारा भार मेरे प्रभु के चरणों में है और मेरे प्रभु के चरणों का प्रेम मेरे हृदय में है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते पहुंच गए केवट महाराज कोर्ट में। कहते जज ने पूछा, अरे भाई गवाह लेकर आए हो, कहाँ है? उन्होंने कहा, कहाँ है ये पूछो, वो कहाँ नहीं है, वो यही है। कहते उसी समय आवाज लगाई गई, रघुनाथ हाजिर हो। लेकिन ये क्या, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही।
फिर से आवाज आई, अरे रघुनाथ हाजिर हो। फिर से एक आवाज दी गई, रघुनाथ हाजिर हो। जब ऐसे कहा, एक बुजुर्ग लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे आए, झुकी हुई कमर है, और उन्होंने कहा, रघुनाथ हाजिर है। जैसे ही ऐसा कहा, केवट तो मंद मंद मुस्कुरा दिए, कहने लगे, रघुनाथ इतनी देर लगा दी, जल्दी आओ। तो उन्होंने कहा, ये बात कैसे कर रहा है रघुनाथ से, ये तो बुजुर्ग है। उन्होंने कहा, आपको नहीं पता, हमारा चलता है, जल्दी आओ। कितनी देरी लगा दी, अब बताओ इन्हें, मैं सच बोल रहा हूं। कहते, भगवान आज गवाह बनकर उसके जज के सामने खड़े हैं, और उन्होंने कहा ये सत्य भाषण कर रहा है। सेठ ने तो वहां वो सब पूरा बता दिया, और जब सिपाही देखकर आए, वो पर्ची वहीं पड़ी थी, और कहते हैं, जज ने फैसला तो सुना दिया, लेकिन उन्होंने कहा, ये जो रघुनाथ है ना, ये कौन है, ये कहां रहते हैं, ना जाने क्यों आज तक मैंने बहुत सारे गवाह देखे हैं, लेकिन इनकी दिव्यता, जो इनके भीतर में जो आकर्षण है, वो मुझे बार बार खींच रहा है। तुम मुझे इसका पता दो, मैं इनके पास फिर आना चाहता हूं, इनसे मिलना चाहता हूं। ये कौन है, कहां रहते हैं? उन्होंने कहा, जहां मैं रहता हूं। वो कहते, आप कहां रहते हैं? जहां रघुनाथ रहते हैं। कहते, वो जज को लेकर अपने साथ गए और मंदिर में जाकर उन्हें खड़ा कर दिया। जब उन्हें सच में पता चला उस जज को कि साक्षात नारायण, साक्षात भगवान गवाह बनकर आ गए, तो कहते हैं उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि जिसके लिए भगवान खड़े हो जाते हैं, वो भक्ति कैसी होगी, वो भक्त कैसा होगा। उन्होंने कहा, मुझे अब अपने जीवन का फैसला करना होगा। मैं दूसरों के फैसले तो बहुत करता हूँ, अब मुझे भक्ति के पथ पर बढ़ना है। और कहते हैं वो सन्यास धर्म का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं राम की खोज में, और राम की भक्ति के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक सच्ची घटना है किसी गांव की, मैंने संतों के श्रीमुख से सुनी। कहते कि भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर कैसे पहुंच जाते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, वह दौड़ा आता है प्रेम के पुकारों पर, वह मुफ्त बिकता है बस अपने खरीदारों पर। जो विरहा राग छेड़े मन की तारों पर, वो नाच उठता है भक्त के इशारों पर। मेरे रघुवर को मगरूरी नहीं भाती है, उसे तो भावना की डोरी खींच लाती, उसे तो भावना की डोरी खींच लाती। मेरे प्रभु को अहंकार नहीं पसंद है। जो भाव से मेरे प्रभु को पुकारते हैं, मेरे प्रभु दौड़े चले आते हैं। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं हैं, भगवान आते नहीं हैं। कौन कहता है भगवान नहीं आते? हम उन्हें अच्छे मन से, हृदय से, भीतर से पुकारते ही नहीं हैं। एक बार पुकार कर देखिए, वो दौड़े चले आएंगे। इसीलिए भक्तों ने क्या कहा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् भक्तों ने कहा कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं है? आपको लगता है ऐसा? लगता है? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? 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 माता शबरी के जैसे खिलाते नहीं। माता शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। सभी के हाथ ऊपर एक बार ये कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं? 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे सभी के हाथ ऊपर एक बार ये हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण हाथ राधे ऊपर ये राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय श्री राम। भक्त बुलाएं और भगवान ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? और आज मेरे प्रभु तेज कदमों से चल रहे हैं और निषाद राज गुह ने देखा भगवान के कदमों में तो बड़ी तेजी है, तो मुझे भी अपने कदमों में तेजी लेकर आनी पड़ेगी। वो दौड़े
और दूर से आवाज लगाते हुए कहने लगे, अरे ओ केवटिया, अरे ओ केवटिया, अरे जरा ठुड्डी उठाई के तो देख, तो हार धन्य करने कौन आवत है, अरे कौन आवत है। कहते तट पर नौका में प्रभु का एक भक्त, अलबेला भक्त बैठा है। कानों से सुना, अवश्य आवाज से ऐसा लग रहा है कि हमारे राजा राम आ रहे हैं, लेकिन उठा नहीं। निषाद राजगुरु ने फिर से आवाज लगाई, अरे ओ केवटिया, अरे जरा देख तो सही, हमारे राजा राम आ रहे हैं, हमारे राजा राम आ रहे हैं। केवट मन ही मन गदगद हो उठा, अरे राजा राम, मुझे पता था तुम तो आओगे ही, लेकिन अभी भी अपने स्थान से नहीं उठ रहा। जैसे एक छोटा सा बच्चा पालने में झूले लेता है ना, अपनी नौका में बैठा झूले झूल रहा है। भगवान तो तेज कदमों से सामने आ गए, कनखियों से भगवान को देखा, मन ही मन प्रसन्न हो गया। आहा, प्रभु के रूप को देखकर भक्त को कैसा आनंद मिलता है, ये वही जानता है जो उसके रूप के लिए तड़पता हो। केवट ने कनखियों से भगवान को देखा तो भगवान पास गए, लेकिन अभी भी केवट अपनी नौका से उठ नहीं रहा। लक्ष्मण ने देखा, कहने लगे ये कैसा भक्त है, कहने लगे जिसके लिए अयोध्या वासी अपना सब कुछ छोड़कर इसके पीछे चल पड़े, आज एक साधारण सा केवट अपनी नौका नहीं छोड़ रहा। उसने कहा, लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु आपके भक्त जिद्दी बहुत होते। प्रभु ने कहा, भक्त माने? उन्होंने कहा, मैंने तो जितने देखे जिद्दी देखे हैं। प्रभु ने कहा, केवट ही तो है। उन्होंने कहा, नहीं, अभी अभी सुमंत्र भी गए हैं। आप उन्हें कह रहे थे जाओ, लेकिन वो कह रहे थे मैं नहीं जाऊंगा। कितना समझाना पड़ा आपको, कितना कहना पड़ा, फिर जाकर वो वापस लौटे। उन्हें आप जाने के लिए कह रहे थे, केवट को आने के लिए कह रहे हैं। एक जा नहीं रहा था और एक आ नहीं रहा। आपके सारे भक्ति जिद्दी हैं। प्रभु ने कहा, अब मैं क्या करूं, मेरी वनवास की शुरुआत ही ऐसे हुई है। वो कहते हैं ना, जब एक दुकानदार सुबह सुबह दुकान खोले और कोई उधारी लेने आ जाए तो सारा दिन उधारी ही चलती है, फिर चलती है ना, ये सुना जाता है। तो प्रभु ने कहा, क्या करूं, जब वनवास मिला तो प्रारंभ ही ऐसे भक्तों से हुआ, जिद्दी भक्तों से, तो मैं क्या करता। तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपको कौन से जिद्दी भक्त मिल गए, केवट तो अभी मिला है, सुमंत्र अभी गए हैं। उन्होंने कहा, तुम दोनों भी तो जिद्दी भक्त ही हो। तुम्हें भी मैंने कहा कि अयोध्या में रहो, तुम भी नहीं रहे, और जानकी को भी कहा, जानकी जी ने भी कहा कि मैंने साथ ही जाना है। तो मैंने तभी समझ लिया, अब तो सारे जिद्दी भक्ति मिलेंगे मुझे, अब ऐसे ही भक्तों से पाला पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये जितने भी हैं, जानकी माँ के तो भीतर में प्रेम है, चलो मैं अपनी महिमा क्या गाऊं, मैं अपने बारे में क्या कहूं, तो लेकिन केवट में तो प्रेम का कुछ नजर नहीं आ रहा प्रेम। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण केवट का जो प्रेम है ना, वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। भले वो बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन इसमें भी उसका प्रेम है। ये मेरे प्रभु हैं जो प्रेम को खोज निकालते हैं। इंसान तो कहता है ये तो किसी काम का ही नहीं है, वो कहते किसी काम का जो नहीं है वो भी मेरे काम का है। ये मेरे प्रभु की शैली है, जिसे निकृष्ट मानते हैं ना, ये नहीं कुछ कर सकता। भगवान कहते यही सब कुछ करे। भगवान पास गए कि अब केवट कुछ बोलेंगे, स्वाभाविक सी बात है, हम किसी के पास जाते हैं। लेकिन केवट ने भी सोच रखा है, मैंने नहीं कहना कुछ भी, अब जो भी कहेंगे यही कहेंगे। नारायण सच कहूं भुजा उठाकर आज, जो तुम बनो गरीब तो मैं बनो गरीब निवाज। कहने लगे, ठीक है, होंगे तुम राजा राम, मैं भी कहीं का राजा हूँ। कहाँ का? अपनी नौका का राजा हूँ। अब राजा से राजा ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं उठकर। अगर आप याचक बनकर आए हैं तो अच्छे से याचक बने ना।
भगवान तो मन की बात जानते हैं। कहने लगे केवट, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं। तो केवट तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है, भगवान स्वयं अनुरोध कर रहे हैं। कहने लगे क्या हमें गंगा के उस पार ले चलेंगे? अब हमारे प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जैसे ही केवट ने सुना, उन्होंने कहा अच्छा, त्योहार को मैं अपनी नौका में बिठा दूं और गंगा के बीचों बीच चलकर डूब जाऊं तो मेरी तो हो जाएगी ना जय गंगा मैया की। तो प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए, कहने लगे अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी वजन की बात है, तुम्हारी जो नौका है मेरा भार नहीं सहन कर सकती? अरे नहीं नहीं प्रभु, वजन की कोनो बात नहीं है। अरे ऐसे तो मैं मोटे मोटे तोंदू सेठ भी इसमें बिठा कर लेकर गया हूं, लेकिन तोहार बात तो कुछ और है ना राजा राम। तो प्रभु ने कहा मेरी बात और कैसी है? कही तुम्हार मर्म में जाना। प्रभु मैं तोहार मर्म को अच्छे से जानता हूं। तो भगवान ने कहा यदि मर्म जानते हो तो बिठाओ नौका में। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारी जो चरण धूली है ना वो जादू टोने वाली है, जिसको छू जाती है उसमें से ऋषि पत्नी पैदा हो जाती है। तो इसलिए जब तक आप मुझे चरण प्रक्षालन की अनुमति नहीं देंगे मैं भी अपनी नौका में आपको नहीं बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी आगे आए, उन्होंने कहा केवट ये तुम क्या कह रहे हो? क्या उसके बाद, उस घटना के बाद क्या प्रभु कहीं भ्रमण पर नहीं निकले? निकले ना, कितने पत्थर छुए होंगे चरणों को, क्या कोई ऋषि पत्नी बनी? उन्होंने कहा यही तो मैं कहना चाहता हूं, हर पत्थर ऋषि पत्नी नहीं बना। जब भगवान ने उंगली कर इशारा कर उस पत्थर की ओर पूछा कि ये कौन है, जब उंगली की जिस पत्थर की ओर वो पत्थर ऋषि पत्नी बन गया। आज भी इतनी नौकाएं खड़ी हैं, उन नौकाओं में मेरी नौका की ओर उंगली की है फिर से, तो ये अगर ऋषि पत्नी बन गई तो समस्या आ जाएगी। चरण प्रक्षालन की अनुमति तो देनी पड़ेगी। लक्ष्मण ने कहा केवट जिद मत करो, लगता है तुम्हें पता नहीं है ये कौन है। अरे भगवान महादेव भी इनके चरणों में झुकते हैं और तुम हो हट कर रहे हो। केवट बोला अरे झुकते होंगे महादेव इनके चरणों में, अरे महादेव की तो जटाओं में गंगा बहती है, हमारे तो पांव में गंगा बहती है, हम मानने वाले नहीं हैं जब तक प्रभु अनुमति नहीं देंगे। झुकते होंगे महादेव, हम नहीं झुकेंगे। जब प्रभु तो मौन है, कुछ नहीं बोल रहे, मुस्कुराते जा रहे हैं, तो केवट ने देखा अरे प्रभु तो कुछ कह ही नहीं रहे जिनसे मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने लक्ष्मण भैया को पास में बुलाया, कहने लगे लक्ष्मण भैया मैं जानता हूं ये कुछ क्यों नहीं कह रहे, ये क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा क्या सोच रहे हैं? मुझे पता है इनकी कोई जेब नहीं है, इनके पास कोई पैसे नहीं है, ये भी मेरी तरह ठन ठन गोपाल है। ये सोच रहे हैं अब क्या करूं, नौका में बैठना भी है, उतराई कैसे दूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पद कमल धोए चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चाहो। महाराज दशरथ की सौगंध और राम की दुहाई, उतराई नहीं लूंगा लेकिन चरण प्रक्षालन की अनुमति दे दो। लक्ष्मण ने लगा कि ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसा करता हूं थोड़ा डराता हूं, भय दिखाता हूं। तो उन्होंने क्या किया, धनुष बाण निकाला, तीर लगाया और तन दिया केवट के आगे। कहते तना और केवट ठागा लगाकर हंस दिए, कहने लगे अरे वाह वाह भैया। लक्ष्मण ने बोला अरे केवट भैया भयभीत होने की जरूरत है इस बाण से। केवट कहने लगे लखन भैया मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं, मार दो जो तीर मारना है मुझ पर, जो चलाना है चला दो, मेरा तो कल्याण ही कल्याण है। कहते कैसे कल्याण है? अरे आप मुझे बाण लगाओगे मेरे प्राण चले जाएंगे, और मैं गंगा के तट पर बैठा हूं, गंगा का तट हो सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। वो कहते हैं लोगों की इच्छाएं होती है, गंगा का तट हो, सामने साक्षात प्रभु खड़े हों और उनका दर्शन करते करते यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मेरा तो कल्याण ही कल्याण है, मेरी तो 5 ही उंगलियां ही घी में है। लक्ष्मण भैया चला दो बाण जो चलाना है। लक्ष्मण देख रहे हैं ये तो भयभीत ही नहीं हो रहा, कैसा अनोखा भक्त है। केवट ने कहा लक्ष्मण भैया आप जानते हैं मेरा तो उद्धार ही उद्धार है, कल्याण ही कल्याण।
मेरा तो इस संसार में कोई है भी नहीं। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो भगवान मेरी अर्थी को कंधा देंगे, मुझे अग्नि देंगे, मेरे सारे कार्य करेंगे। तो इतना सब कुछ होते हुए भी क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? मेरा तो उद्धार ही उद्धार है, कल्याण ही कल्याण है। लक्ष्मण की हंसी छूट गई, प्रभु श्री राम भी मुस्कुरा दिए। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे शब्दों को सुनकर मेरे प्रभु के मुख पर हास्य आ गया, मुस्कान आ गई। श्री जानकी जी देख रही है ये प्रभु का भक्त है, इसने हंसा दिया। प्रभु कहने लगे केवट ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। उन्होंने कहा होंगे तुम जाननहार, होंगे तुम तारनहार, लेकिन तुम्हें मेरी बात तो माननी पड़ेगी। प्रभु ने कहा यदि हम ना माने तो केवट तो बड़ा सटीक और स्पष्ट बोलने वाला भक्त है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, दिखावट नहीं है। उन्होंने कहा नहीं माननी तो आपकी इच्छा प्रभु, बैठना है तो शर्त माननी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है तो आप ऐसे ही करें, गंगा के एक तरफ पानी का जो झुकाव थोड़ा कम है, बहाव, आप वहां पर चले जाएं। लेकिन एक और रहस्य मैं जानता हूं आपका। प्रभु ने कहा वो कौन सा? आपको तैरना नहीं आता। प्रभु संकोच में आ गए, कहने लगे केवट ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको तैरना आता ही नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि आपको तो तारना आता है मेरे प्रभु, आपको तो तारना आता है। आप तैर कर नहीं जा सकते, आप तो मुझे तारने आए हैं। और आज केवट के मन के भाव क्या हैं, वो कैसे निहोरे करता है, कैसे अटपटी बातें करता है और क्या कहता है, आइए हम भी भजन के माध्यम से सुनते हैं। चरणन की रज छुअते ही का जाने बन जाई नारी, इसे जीवन चलते हमार है सब कुछ नाव हमारी, प्रभु सब कुछ नाव हमारी। चरण पखारन दीजे पहले तब ही नाव चलई हो, चरण पखारन दीजे पहले तब ही नाव चलई हो। मन मर्जी केवट की प्रभु इही दाम चलई हो, इही दाम चलई हो। ओ रामा ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो, ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो, ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो, ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो। मन मर्जी प्रभु भले हो जाननहार, अब नायक चलेगी तुमरी हमको खबर तुहार। कर जाओ यदि कर सकते हो चल के गंगा पार, चल के गंगा पार। हो हम तो खड़े देख रहे, क्या करोगे अब की बात, चरण पखारन दीजे पहले तब ही नाव
चले हो रामा ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो। प्रभु तेरे पैया है कमलवा और पावन गंगा जल, इस चरणामृत से पापी भी होई जात निर्मल। सुनो नाच कछु और नाचाऊं बस इतना कर देना, हो बाह पकड़ भव पार कर रही हो केवट को यही वर देना। जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहीं कृपाल नहीं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। धोबी तेना धोबी लेवत नाई तेना नाई, फिर बोलो तुमसे सरकार में लऊं कैसे उतराई। एक जात है तोर हमार कैसे मैं समझाई, हम गंगा तुम भव सागर है तुइयों पार लगाई। भक्त के प्रेम में बंधे भगवान, बढ़ाया केवटिया का मान। सूरज ज्यों किरणों से भाए, चंद चांदनी संग सुहाए। तज कर ईश्वरीय वैभव को, केवट से प्रभु चरण धुलाए। आइए सब मिलकर ताली बजाते हुए सभी गाएं। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम बोलो जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम बोलो जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम बोलो जय जय राम जय जय राम सभी सभी मिलकर जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम बोलो जय जय राम 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 राम बोलो जय जय राम 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 राम बोलो जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। केवट तो आज सज है और अडिग भी। प्रभु श्री राम जी ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन केवट नहीं माना। प्रभु ने देखा कि अब केवट को समझाकर तो देख लिया, अब उसकी जिद माननी ही पड़ेगी। उसी समय उन्होंने कहा, केवट समय बहुत कम है, शीघ्र अति शीघ्र मेरे चरणों को पखार लो। केवट ने कहा, प्रभु इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ। और दौड़े गए, एक कटौते में जल लिया और भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु ने कहा, केवट जल्दी करो। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसे नहीं, चरण मैंने पखारने हैं और मुझे अपने हिसाब से पखारने दीजिए।
भगवान श्री राम खड़े हैं, केवट ने हाथ में कठौता पकड़ा हुआ है और मेरे प्रभु का दिव्य चरण उस कठौते में है। और केवट धीरे धीरे मेरे प्रभु के चरणों को छू रहा है, धन्य हो रहा है, प्रभु के चरणों का स्पर्श करने को मिल गया। कहते इतने धीरे चरणों को पखार रहा, इतना रोमांच हुआ, पूरा शरीर कांप गया। शरीर कांपा तो कठौता भी कांप गया, अब कठौता कांपा तो प्रभु का चरण भी कांप गया। लक्ष्मण ने देखा ऐसे तो प्रभु गिर जाएंगे, कहने लगे भैया इसे कहते क्यों नहीं, ये अपना कठौता जमीन पर रखे फिर चरण प्रक्षालन करे। प्रभु ने बड़े प्रेम से कहा केवट इस कठौते को नीचे रख लो। केवट ने कहा क्यों प्रभु, नीचे क्यों रखूं, ऐसे क्या समस्या है। उन्होंने कहा समस्या कठौते में नहीं है, समस्या यह है कि मुझे खड़े होने में समस्या आ रही है। तो आपको खड़े होने में समस्या आ रही है। जब बलि की यज्ञशाला में इतना ऊंचा पांव उठा लिया था तब तो आपको कोई समस्या नहीं आई, और अब मेरी बारी आई है तो आपको खड़े होने में समस्या आ रही है। भगवान मुस्कुरा दिए, कहने लगे ये तो सब कुछ जानता है, कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो इसे नहीं पता। कहने लगे ऐसी बात नहीं, वो हम ऐसे कभी खड़े नहीं हुए। तो केवट ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, केवट के पास सारी समस्याओं का हल है। आप ऐसा करें, यदि आपको डर लग रहा है कहीं आप गिर ना जाएं, तो आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। भक्त भी लालची होता है, वो कहते चरण तो पकड़ में आ गए हैं, अब हाथों का स्पर्श भी मिल ही जाए। कहते प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया रख दो इसके सिर पर हाथ, बुद्धि तो इसके पास है नहीं, हो सकता थोड़ी बहुत इसे बुद्धि मिल जाए। और प्रभु श्री राम जी ने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रख दिए। केवट बोला प्रभु लक्ष्मण भैया को बता दो, बुद्धि तो मेरे पास पहले ही बहुत है, अब तो स्पर्श से और भी तीव्र हो गई है, और भी तेज हो गई। भगवान के स्पर्श को प्राप्त कर आनंदित हो रहा है केवट। धीरे धीरे भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और भगवान को अपनी नौका में बिठाया और धीरे धीरे चलने लगा। एक तट से दूसरे, दूसरे से फिर पहले, एक चक्कर, दूसरा चक्कर। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो ये कितना समय खराब कर रहा है, इसे पूछो इसका कुछ भूल गया है, कोई काम है, बार बार इस तट पर आ रहा है। प्रभु ने कहा केवट विलंब हो रहा, हमें शीघ्र अति शीघ्र उधर जाना है। तो त्योहार को चक्कर लगने से समस्या आ रही है। प्रभु मुस्कुरा दिए, वो हम कभी नौका में नहीं बैठे ना प्रभु, एक दो चक्करों में ही उब गए, हमें जो 84 के चक्कर में डाल रखा है उसका क्या, हमसे पूछो कैसे हम जीव बेचारे 84 के चक्कर में घूमते रहते हैं, अब एक दो चक्कर में ही आप उब गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं वो बात नहीं है, मैं नौका में ऐसे कभी बैठा नहीं ना। अच्छा तो ये कहे ना आप कि आपको गिरने का भय है, आप ऐसा करें जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लें। प्रभु ने कहा ये नीति नहीं है, ये तरीका नहीं होता, जिसे डर लगता उसका हाथ पकड़ा जाता है, वो पकड़ाता थोड़ी है ना। केवट ने कहा प्रभु अनपढ़ हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं, मैं जानता हूं यदि मैंने आपके हाथ को पकड़ा तो मैं कभी भी आपके हाथ को छोड़ सकता हूं, लेकिन यदि आप मेरे हाथ को पकड़ेंगे तो आप कभी भी मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप मुझे कसकर पकड़ लें कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में यदि मेरे मन में कभी दुर्भाव आ जाए, आपको छोड़ने की बात आ जाए तो आप छोड़ना मत। और प्रभु को तट पर लगा दिया। कहते जैसे ही तट पर गए, केवट ने पहली बार मेरे प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत लेट गया। प्रभु कभी किसी को धूल धूसरित नहीं होने देते, जल्दी से उठाया, हृदय से लगा लिया और मन ही मन सोच रहे हैं मैं अब केवट को क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पिए ही की सी जान निहारी,
श्री जानकी जी जान गई, उन्होंने मुद्रिका उतारी और मुद्रिका प्रभु के हाथ पर रख दी। केवट ने देखा, नहीं प्रभु, ये जो आप करने जा रहे हैं ये मत करना। मैंने तो आपके साथ प्रेम का नाता जोड़ा है, भाव का नाता जोड़ा है। ये उतराई देकर मेरा अपनापन मुझसे मत छीनिएगा। प्रभु ने कहा, तुमने हमें पार किया है। केवट बोले, प्रभु किसने कहा कि मैंने आपको पार किया है? आपने मुझे पार किया है, मैंने आपको पार नहीं किया। प्रभु ने कहा, वो कैसे? केवट ने कहा, प्रभु मुझे बताएं, आप पार कैसे हुए? प्रभु ने कहा, नौका में बैठकर। तो नौका किसकी थी? केवट तुम्हारी। तो पार किसकी हुई? केवट की नौका पार हो गई प्रभु। केवट आज पार हो गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटही दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी। आज केवट ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु, मैंने अपने जीवन काल में बहुत मजदूरी की, बहुत सारे यात्रियों को एक तट से दूसरे तट पर लगाया है, लेकिन मुझ जैसे निकृष्ट को, मुझ जैसे अयोग्य को आपने सो अवसर दिया चरणों को छूने का। मैं जानता हूं मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन आपके दिव्य स्पर्श से आप तो पत्थर को भी घट देते हो। प्रभु, मैं अपने आप को अयोग्य मानता हूं, लेकिन आपने मुझे अपने चरणों का प्रक्षालन करने का, अपने चरणों का स्पर्श करने का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, आपने कैसी उतराई आज मुझे दी है। मेरा दुख, मेरा दरिद्र सब नष्ट हो गया प्रभु। मैं ये उतराई नहीं ले सकता। प्रभु मौन है। कहने लगे, केवट, तुमने मजदूरी की है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं तुम्हें उतराई दूं। केवट ने कहा, प्रभु, एक जाति वाला दूसरे जाति वाले से उतराई कैसे ले सकता है? लक्ष्मण जी आ गए। कहने लगे, केवट, अपने शब्दों में संशोधन करो। आपकी और हमारी जाति एक नहीं है। केवट ने कहा, भैया, मैं आपकी जाति की तो बात ही नहीं कर रहा। मेरे प्रभु की और मेरी जाति एक है। मैं एक साधारण सी नौका को चलाने वाला एक साधारण सा केवट हूं, एक नदी का साधारण सा केवट हूं, और मेरे प्रभु भवसागर के केवट हैं। मेरे और मेरे प्रभु की जाति एक है। नाई सेना नाई ले, धोबी सेना धोबी ले, देके मजूरिया काहे जात को बिगाड़िए। प्रभु, एक जाति वाला दूसरे जाति वाले से उतराई नहीं देता। प्रभु ने कहा, मैं कर्ज नहीं रखता। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जानता हूं आप मुझ पर रख कर जाएं, आप जरूर आएंगे, आप फिर से मुझे मिलने आएंगे। और यदि ऐसा सौभाग्य नहीं भी मिला तो जैसे प्रभु मैंने आपको गंगा के तट पर अपनी नौका से पार किया, जब मैं आपके घाट मुझे भूलना मत, मुझे भी वैसे ही पार कर देना, क्योंकि मेरी नाव टूटी फूटी है। मैं सक्षम नहीं हूं। मेरी ये शरीर रूपी नाव में माया के भवंडर आते रहते हैं। माया उलझाती है, तड़पाती है, रुलाती है, लेकिन आपकी कृपा से
मैं पार हो सकता हूँ प्रभु, आपकी कृपा के अतिरिक्त मैं पार नहीं हो सकता। इसलिए जब मैं आपके घाट आऊँ तो आप मुझे पार कर देना प्रभु, आप मुझे पार कर देना। टूटी फूटी नाव हमारी, जाना है उस पार, माया सागर का जल गहरा, हाथ नहीं पतवार, तुम ही लगाओ पार रघुवर, तुम ही लगाओ पार। टूटी फूटी नाव हमारी, टूटी फूटी नाव हमारी, जाना है उस पार, उस पार जाना है, उस पार टूटी फूटी नाव हमारी, टूटी फूटी नाव हमारी, जाना है उस पार, माया सागर का जल गहरा, माया सागर का जल गहरा, हाथ नहीं पतवार, राम अब तुम ही लगाओ पार, टूटी फूटी नाव हमारी, जाना है उस पार, उस पार, उस रात अंधेरी रास्ता भूला, तुम ही राह दिखाओ, तुम ही राह दिखाओ, रात अंधेरी रास्ता भूला, तुम ही राह दिखाओ, इस माया के भंवर जाल से, इस माया के भंवर जाल से, प्रभु जी हमें बचाओ, लगाओ रघुवर बेड़ा पार, टूटी फूटी
नाव हमारी जाना है उस तुम चाहो तो तुम चाहो तुम चाहो तो पल में दाता सब बिगड़ी बन जाए तुम चाहो तो दाता तुम चाहो तो दाता सब बिगड़ी बन जा सब बिगड़ी बन जाए दाता तुम चाहो तो पल में दाता सब बिगड़ी बन जाए कलयुग की दल दल में नैया कलयुग की दल दल में नैया कभी नहीं फंस पाए बचाओ केवल अब की बात बचाओ केवल अब की टूटी फूटी नाव हमारी टूटी फूटी नाव हमारी जाना है उस पार 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 केवट अपने मन के भावों को प्रभु के चरणों में रखते हैं और भगवान उन्हें भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। और बाबा कहते हैं इस प्रकार से प्रभु श्री राम आगे की यात्रा करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे।
रामचरितमानस में इतना गहन गंभीर अद्भुत चरित्र लिखा है, उसके सार को समझेंगे। आपने इस प्रसंग में एक पंक्ति को बार बार दोहराते हुए सुना होगा केवट के श्रीमुख से, कहो ही तुम्हार मरम में जाना। केवट कहता है कि प्रभु मैं आपको और आपके मर्म को जानता हूं। केवट ने यह दावा किया है कि प्रभु मैं आपको जानता हूं। क्या एक प्रश्न करूं आपसे, क्या आप श्री राम को जानते हैं? नहीं, आप श्री राम को मानते हैं। आज सीखेंगे केवट के चरित्र से उसके जीवन में भक्ति, उसके जीवन में मुक्ति, उसके जीवन में आनंद कैसे आया। केवट दावा करता है कि प्रभु मैं आपको जानता हूं। हम भी दावा करते हैं प्रभु हम आपको मानते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो भगवान को मानते भी नहीं हैं। उनको कहना है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। कितने गणित के प्रोफेसर हुए हैं रामानुजन। एक बार वो इंग्लैंड में प्रोफेसर हार्डी से मिले तो उन्होंने कहा आप इतने महान गणितज्ञ हैं लेकिन ईश्वर नाम की बेतुकी चीज पर विश्वास करते हैं, इस बात से मैं बहुत हैरान हूं। तो रामानुजन ने कहा था मैं ऐसी किसी समीकरण को नहीं मानता हूं जो ईश्वर के विचार को समाज के समक्ष नहीं रखती है। रामानुजन ने कहा था जो व्यक्ति विज्ञान को जितना समझता चला जाएगा वो उतना ईश्वर के करीब होता चला जाएगा, उतना करीब। माइक्रोबायोलॉजी के एक प्रोफेसर हुए हैं लुइस पैस्चर। उन्होंने कहा a bit of science distances one from God, but much science nears one to him. वो कहते थोड़ा विज्ञान आपको ईश्वर से दूर कर सकता है लेकिन अधिक विज्ञान आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा। लॉर्ड कैल्विन ने कहा if you study science deep enough and long enough it will force you to believe in God. यदि आप विज्ञान को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपको ईश्वर को मानने के लिए बाध्य कर देगी। ये वैज्ञानिकों का विचार है। लेकिन बात मानने पर ही खत्म होती है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं एक होता है प्रयोगात्मक विज्ञान और एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान। जिसे इन दोनों का अंतर समझ में आ गया उसे समझ में आ जाएगा कि मैं मानने से जानने की यात्रा मैंने कैसे करनी है। चलिए समझते हैं विज्ञान जगत में होता क्या है। हम सबसे पहले किसी तथ्य को उठाते हैं और उस पर अनुमान लगाते हैं, हाइपोथेसिस परिकल्पना करते हैं, गहन चिंतन करते हैं, प्रयोगशाला में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे प्रमाणित करने पर जुट जाते हैं और प्रमाणित करने के पश्चात वो फैक्ट प्रूव्ड फैक्ट बन जाता है। यदि हमारे वैज्ञानिकों ने प्रूव्ड फैक्ट हमारे सामने नहीं रखे होते तो वो आज फिक्शंस होती, फेरी टेल्स होती। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं यही अप्रोच ईश्वर के विषय में भी होनी चाहिए। हमने ईश्वर को केवल हाइपोथेसिस कल्पना के आधार पर मानकर वहां रुक क्यों गए। हमें भी स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा। ठीक है वो ईश्वर अलौकिक है, पारलौकिक है, वो लौकिक साधनों से संपर्क में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है, लेकिन ये किसने कहा कि वो प्रमाणातीत है, उसका दर्शन नहीं किया जा सकता।
हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर का दर्शन हम अपने भीतर में कर सकते हैं यदि हमारे साथ हमारे जीवन में क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं। जिस दिन हमारे जीवन में पूर्ण गुरु आएंगे वो मानने से जानने की यात्रा करवा देंगे। आज सारा संसार मान रहा है लेकिन जानने की युक्ति नहीं है, क्योंकि आज बताया ही नहीं जा रहा कि ईश्वर देखा जाता है। आज केवल यही कहा जाता है ईश्वर को देखना बड़ा कठिन काम है, आप पापी हो, आप अपवित्र हो, आपसे प्रयास नहीं होगा, आप संसार के जीव हो, निकृष्ट जीव हो, दुनियादारी में रहते हो, आप ईश्वर को कैसे देख सकते हो? ईश्वर ने को तो किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई देख सकता है। ये सब भ्रांतियों को फैला दिया, इतना फैला दिया कि हमारा माइंड सेटअप ऐसा बन गया कि ईश्वर देखा ही नहीं जा सकता। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शास्त्रों का सार लेकर आया है आपके सामने, और शास्त्रों का सार ये कहता है ईश्वर देखा जाता है। चलिए मैं आपको उपनिषद की यात्रा करवाना चाहूंगी। उपनिषदों में कहा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यह करोति तमात्म संयेनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। वो कहते हैं जो परब्रह्म परमात्मा एक है, नित्य है, हर जगह में विद्यमान है, जो उस परब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय रूपी गुफा में अपने भीतर ज्ञान चक्षु के माध्यम से उसे देख लेता है, केवल उसे ही सदा स्थिर रहने वाली शांति, सदा स्थिर रहने वाला आनंद मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। नित्यो नित्यानां चेतनस चेतनामेको। वो कहते जो नित्य है, जो परब्रह्म परमात्मा आपके भीतर विद्यमान है, वो दर्शनीय है, वो दर्शन का विषय है, आप उसे अपने भीतर में देख सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं परमात्मा तो देखा नहीं जाता। हम तथाकथित विचारों पर, तथाकथित बातों पर, तथाकथित लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे जो शास्त्र कहते हैं उस पर नहीं। हमारे संतों ने बड़ी सरल एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, यदि केवल प्रभु का गुणगान करने से, राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से जीवन में परिवर्तन और शांति आ जाए, यह संभव नहीं है। वो कहते हैं, एक सरल उदाहरण देते हुए, नीम नीम कहे मुख नहीं कड़वा हो तो मुख कड़वा हो तो नीम के जबान से। वो कहते हैं आप नीम नीम कहकर देख लीजिए, आपका मुख कड़वा नहीं होगा। खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा हो तो मुख मीठा हो तो खांड के खान से। राम राम कहे कबहू ना शांति हो, शांति तो होए राम की पहचान से। श्री राम को जानने के बाद आपके जीवन में शांति का प्राकट्य होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को उत्तरकांड में कहना पड़ा, जब उन्होंने देखा सारा संसार राम को मान रहा है। श्री राम मानने का विषय नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, श्री राम तो जानने का विषय है, श्री राम तो अनुभूति का विषय है, श्री राम तो प्रत्यक्ष यहां देखने का विषय है, और सारा संसार मान रहा है। उन्होंने उत्तरकांड में एक पंक्ति लिखी, चौपाई, जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाए। वो कहते हैं जाने बिना, जानते हैं जब हम किसी को, देखते हैं, माने बिना नहीं। वो कहते हैं जब तक आप किसी को जान नहीं लेंगे, आपका उस पर विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं हो पाएगा। संसार में बिना देखे किसी पर विश्वास कर लोगे, बिना देखे किसी से प्रेम हो जाएगा। यदि नहीं तो बिना ईश्वर को देखे, बिना ईश्वर को जाने, ईश्वर के चरणों में प्रेम और विश्वास कैसे घटित हो सकता है? वो कहते ईश्वर अनुभव का विषय है। ऐसे सद्गुरु की शरण में जाओ जो आपके भीतर में परमात्मा का दर्शन करवा दे। हमें अपनी मानसिकताओं को बदलना पड़ेगा, अपनी विचारधाराओं को बदलना पड़ेगा, जो हमने अपने माइंड में पक्की कर रखी है। मुझे याद है एक बार मेरे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे एक बात सुनाई। उन्होंने कहा कि आज समाज की मानसिकता ऐसी क्यों है, हर एक व्यक्ति के जुबान पर यही विचार क्यों है कि ईश्वर नहीं देखा जाता। इसे समझाने के लिए उन्होंने मुझे एक बात सुनाई। कहते एक बार एक मनोवैज्ञानिक हुए, और उन मनोवैज्ञानिक ने
एक रिसर्च करने के लिए बच्चों के 2 ग्रुप बनाए और वो एक ग्रुप के पास गए, जाकर कहने लगे, आज जो मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं वो प्रश्न बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा सरल। वो इतना सरल है कि उस प्रश्न को कोई भी हल कर सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, यदि वो इतना ही सरल है तो क्यों पूछ रहे हैं? तो कहते मैं जानना चाहता हूं कि इस कक्षा में कोई भोंदू है, और मुझे पता है कोई एक तो होगा। कहते वो बार बार एक चीज को दोहरा रहे थे, ये प्रश्न इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है। कहते बच्चों ने उस प्रश्न को निकाला, हल किया, और उसमें से एक बच्चा रह गया। वो उसी प्रश्न को लेकर दूसरी कक्षा में चले गए। जब दूसरी कक्षा में गए, दूसरी कक्षा में जाकर कहने लगे, आज जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं ना, ये बहुत कठिन है, इतना कठिन है कि इसको कोई भी हल नहीं कर सकता है। आप सोच रहे होंगे, यदि कठिन है देख क्यों रहे हैं? मैं देखना चाहता हूं कोई मेधावी छात्र है। महर्षि ने कहा वो बार बार एक चीज को दोहरा रहे थे, इतना कठिन कि बच्चों की ये मानसिकता बन गई कि जो है ही कठिन उस पर विचार क्या किया जाए, और वो बच्चे उसी प्रश्न को हल नहीं कर पाए। गुरुदेव ने कहा, जानते हैं ये सब आज के समाज में कैसे हो रहा है? आज भी यही घटित हो रहा है। आज भी तथाकथित गुरु, तथाकथित विचारक, तथाकथित व्यक्ति ये बात कह रहे हैं, ईश्वर देखा नहीं जाता। वो बार बार इस बात को दोहराकर लोगों का माइंड सेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद ईश्वर को नहीं देखा। यदि व्यक्ति जाग गए, शास्त्रों के सार को लेकर उनके पास पहुंच गए और कहा, शास्त्र तो कहते ईश्वर देखा जाता है, हमें दिखाओ, तो क्या होगा? क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं देखा, तो वो भ्रमित कर रहे हैं समाज को। शास्त्र कहते हैं ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों से सावधान रहना, ऐसे विचारकों से जो कहते हैं ईश्वर को देखना कठिन है। लेकिन दादू दयाल कहते हैं ईश्वर को देखना तो सबसे सरल है। कैसे सरल है? सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे कीजिए साहिब का दीदार। वो कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना भगवान को देखना कठिन है, उनको बता दो जाकर, जब आपके जीवन में पूर्ण सदगुरु, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आएंगे, सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे कीजिए, सहज में, बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से आप उस परमात्मा का दर्शन अपने भीतर में कर सकते हैं सज्जनों। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, न गच्छति विना पानं व्याधि औषध शब्दतः, विना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्दैन मुच्यते। विवेक चूड़ामणि में वो कहते हैं, यदि एक रोगी व्यक्ति मात्र चर्चा करता है औषधि 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 औषधि, उसका रोग ठीक नहीं होगा, उसे उस औषधि को ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म 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 कहने से आपका कल्याण नहीं होगा, आप भव से पार नहीं होंगे। परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैन मुच्यते, आपको उस ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन अपने भीतर करना होगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान यही संदेश देने के लिए आपके मध्य उपस्थित हुआ है कि ईश्वर देखा जाता है और आप अपने भीतर में ईश्वर को देख सकते हैं। लेकिन जिसने देखा ही नहीं, वो रूप की महिमा कैसे गा पाएगा? वो कैसे बता पाएगा? ये तो वही स्थिति हो गई ना, एक नेत्रहीन व्यक्ति हो, उसने सूरज देखा ही नहीं, तो वो कैसे बताएगा कि सूरज देखा जाता है, सूरज का अनुभव होता है? वो तो वही बता सकता है जिसने देखा है। इसीलिए भक्तों ने कहा, जिस बंदे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने।
जग मोह माया में अंधा है। ये दुनिया कारक धंधा है, धंधा है। जग मोह माया जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ,
वो जाने पीर पराई क्या, पराई क्या, जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, क्या जाने। वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, क्या जाने, वो क्या जाने, वो क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने ईश्वर का दर्शन अपने भीतर कर वो प्रेम किया ही नहीं, वो उस ईश्वर के ठिकाने को कैसे जान सकते हैं। और एक गुरु होते हैं जो उस ठिकाने को जानते हैं, उस ईश्वर का दर्शन उन्होंने किया होता है, मिले होते हैं वो ईश्वर से, और हमें भी ईश्वर का दर्शन हमारे भीतर करवा देते हैं और हमारे जीवन में हमारे जिंदगी को, हमारे भक्ति का आगमन करवाकर हमारे जीवन को सार्थक कर देते हैं। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आह्वान है आपको। ईश्वर देखा जाता है और आप भी गुरु की कृपा से अपने भीतर में ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, अपने भीतर में ईश्वर को जान सकते हैं। फिर आप भी कहेंगे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, ये कहने सुनने की बातें नहीं है ईश्वर, ये देखने और दिखाने की बातें हैं। और कबीर की तरह जब हम गुरु की कृपा से अपने भीतर में देख लेंगे प्रभु श्री राम को, तो हम भी कहेंगे जानी जानी रे राजा राम की कहानी। उन्होंने ये नहीं कहा मैंने राम की कहानी मानी है, वो कहते मैं राम को तत्व से जान गया हूं। हमें भी उसी तत्व को जानना है। और यदि सच में प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने की अभिलाषा है, वो राम जो ज्योति स्वरूप में हमारे घट में विद्यमान है, यदि सच में प्रभु श्री राम जी के दर्शन की खोज लेकर यहां बैठे हो, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप आए। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आप अपने भीतर में प्रभु श्री राम के उस ज्योति स्वरूप का, प्रभु श्री राम जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन आप अपने भीतर में, आप अपने घट में करेंगे। और प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब देखा तब गावा। और पायो जी मैंने राम रतन, फिर मीरा की तरह आप भी कहेंगे मैंने उस ईश्वर को देख लिया है, मैंने उस ईश्वर को पा लिया है, मैंने उस ईश्वर को जान लिया है।
यही औचित्य है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से इस विलक्षण राम कथा का, जो आपको बताने आया है कि अपने भीतर में उस ईश्वर का दर्शन करें और किस प्रकार से प्रभु श्री राम केवट को भक्ति का वरदान देते हैं और आगे की यात्रा करते हैं। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है कि उसके पश्चात केवट ने कभी भी अपनी नौका में किसी और को नहीं बिठाया और उसने इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की कि कब प्रभु फिर से लौटेंगे और मुझे फिर से ऐसा सुअवसर मिलेगा, मैं उनके चरणों का प्रक्षालन करूंगा, वंदन करूंगा। और वो प्रभु की भक्ति में लीन हो गए और प्रभु का सुमरन करते रहे। और इधर प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी चल पड़ते हैं चित्रकूट की ओर, जहाँ वो बहुत सारे प्रभु के भक्तों को मिलते हैं। और कैसा अद्भुत नज़ारा है चित्रकूट का, और कैसे चित्रकूट में भक्ति वास करती है, और उस भक्ति को पाने का माध्यम क्या है। यदि जीवन में एक क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए तो उसकी पहचान क्या है। बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जो हम कल कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अंत में गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज की सभा को विराम की तरफ ले जाते हुए आज की मंगल आरती में सम्मिलित होंगे। मेरा अनुरोध है इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं और साथ में हमारी बीच में अतिथि पधारे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कृपया आरती के लिए मंच के पास पधारेंगे। बाकी सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु की चरणों में अपने भावों को समर्पित करेंगे। आरती के बाद मुख्य द्वार पर प्रसाद का वितरण होगा, सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। मेरा अनुरोध है इस कथा के जो मुख्य यजमान है श्रीमती सुनीता देवी नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री वीरेश पांडे जी, श्रीमती अंजू पांडे जी नेहरू प्लेस से, श्रीमती हीरा गौड़ जी नोएडा से, श्री विजय कुमार, श्रीमती अनीता नेहरू प्लेस से, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्रीमती सुधा अग्रवाल जी उड़ीसा से, श्री सुरेश वैष्णव, श्रीमती गिरिजा वैष्णव डूंगरपुर से, श्रीमती पूनम चौनाल, श्रीमती प्रोमिला जोशी जी नोएडा से, श्री राजेश डोगरा जी, श्रीमती सोनिया डोगरा जी, ये सभी इस कथा के मुख्य यजमान हैं। सभी से मेरा आग्रह है कृपया आरती के लिए मंच के पास पधारें। श्री शिव शंकर रोडोला जी, श्रीमती संगीता रोडोला जी नोएडा से, भंडारा यजमान है श्रीमती इनोला देवी चौहान, पुत्र गुड्डू जी अहमदाबाद से, श्री अशोक कुमार चांद, श्रीमती मीना चांद उड़ीसा से। आज के प्रसाद यजमान हैं श्री विवेक वार्ष्णेय जी नोएडा से, श्री गिरधारी लाल साहू अहमदाबाद से, श्री आलोक पांडे जी, श्रीमती माया पांडे जी प्रयागराज से। इन सभी से आग्रह है मेरा कि वो आरती के लिए कृपया मंच के पास पधारें। हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं स्वामी ब्रिज चैतन्य जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आरती के लिए मंच के पास पधारें। आचार्य मुरारी जी, उनसे भी मेरा अनुरोध है कृपया मंच के पास पधारें। डॉक्टर JP सिंह जी, श्री राम गोपाल अग्रवाल जी, डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र जी प्रधानाचार्य हैं सुमन विद्या निकेतन इंटरनेट कॉलेज नैनी प्रयागराज से, श्री राधे रमन पांडे जी पीठासीन सचिव हैं उच्च न्यायालय के। इसके साथ साथ श्री संध्या सिंह RSS राष्ट्रीय स्वयंसेविका धर्म जागरण महिला समिति की प्रमुख हैं, विद्या भारती स्कूल कमेटी की सदस्य हैं। इनसे भी मेरा अनुरोध है कृपया वो भी कृपया आरती में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। बाकी सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु की मंगल आरती में सम्मिलित हों। मैं अनुरोध करूंगा साध्वी बहनों से, स्वामी जनों से कि आज की मंगल आरती का गायन आरंभ करें। हम बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े प्रेम से प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। आरती से पहले प्रभु के चरणों में एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सभी से मेरा आग्रह है एक बार जोर से सभी जयकारा लगाएंगे सभी। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, तीर्थ राज प्रयाग की, सर्व श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया है, किस विधि मिलो दया है, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, हाँ जी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। धाम चले हो, ओ रामा ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो, ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा।
मन मर्जी प्रभु भले हो जाननहार। अब नायक चलेगी तुमरी हमको खबर तुहार। कर जाओ यदि कर सकते हो चल के गंगा पार, चल के गंगा पार। हो हम तो खड़े देख रहे क्या करोगे अब की बात। करोगे अब की बात, करोगे अब की बात। चरण पखारन दीजे पहिले तब गिनाब चले हो रामा ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो ओ रामा ओ रामा ओ रामा रामा सुनो। प्रभु तेरे पैया है कमलवा और पावन गंगा जल। ई चरणामृत से पापी भी हो जात ने